हेलो स्टूडेंट्स, डेट 24 अप्रैल 2020, मैथ्स क्लास 12, रिलेशंस एंड फंक्शंस लेक्चर 6। क्लास 12 रिलेशंस एंड फंक्शंस लेक्चर 6। लेक्चर 6 का मतलब 1 से लेक्चर 5 आपका पढ़ा होना चाहिए। नहीं पढ़ा हुआ है तो नहीं समझ में आएगी। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जिन लोगों का पढ़ा हुआ लेक्चर 5 तक, लास्ट क्लास में अपन पढ़े थे फंक्शन किसको कहते हैं, क्लियर कट समझाया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्वेश्चंस नहीं बताए जाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के। आज केवल आपको जानना है कि फंक्शंस जो क्लास 12 के चैप्टर 1 में दिए हुए हैं कितने तरह के हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में दीज आर नॉट इवन टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये फंक्शंस ऑन अ सेट है। सेट पर जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस है वो अभी आपको पढ़ना है। ऐसे टाइप्स ऑफ फंक्शंस इनफाइनाइट होते हैं। फंक्शंस ऑन अ सेट जो आपके सिलेबस में है वो अभी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहला फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं मेनी वन फंक्शन। जूम कर लेंगे इसको। पहला जो फंक्शन आपको पढ़ना है उसको हम लोग कहते हैं मेनी वन फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, परसों के क्लास में जो लोग ठीक से पढ़े थे उन लोगों को क्लियर होगा। ये फंक्शन ए से बी का है। जितना डेफिनेशन अभी बताया जा रहा है वो फंक्शन ए से बी का है। अब फंक्शन ए से बी सेड टू बी अ मेनी वन फंक्शन। ठीक है, आ रहा है जूम करके। ठीक है, फंक्शन एफ ए से बी सेड टू बी अ मेनी वन फंक्शन if two or more than two elements in A, if two or more than two elements in A have the same image in B. ठीक है, फंक्शन f a to b is said to be a many one function if two or more than two elements in A have the same image in B. A function f a से b is said to be a many one function if two or more than two elements in A have the same image in B. ठीक है, इसको लिख ले आप लोग, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखें एग्जांपल पर। एक सेट ए लेते हैं, उसमें 4 एलिमेंट है, -1 1 2 3। बी एक सेट है, इसमें 3 एलिमेंट 1 4 9। सेट ए सेट बी। एक फंक्शन मानते हैं ऐसे ए से बी सच दैट ये फंक्शन क्या रहा है, fx बराबर x का स्क्वायर करना। फंक्शन fx बराबर x का स्क्वायर, फंक्शन fx बराबर x का स्क्वायर, फंक्शन fx बराबर x का स्क्वायर। फॉर ऑल, ये साइन फॉर ऑल का होता है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट A। ठीक है, fx बराबर x स्क्वायर। तो A सेट में कौन कौन से एलिमेंट लेने के लिए बोला गया, -1 1 2 3, और B में किसको लेने के लिए बोला गया 1 4 9। और फंक्शन क्या है, क्या बोला गया है, fx बराबर x का स्क्वायर कर दो। x किस पर होना चाहिए, सेट A का। तो देखो -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 दिख रहा है। -1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर 9। फंक्शन कौन कौन सा हो गया, -1 1 1 1 2 4 3 9। ठीक है, अब जो लोग क्लास किए हुए हैं या फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फंक्शन को फंक्शन कहलाने के लिए पहले तो मेक श्योर करना है कि ये सेट का सारा एलिमेंट आना चाहिए, जो कि आ रहा है। मेनी वन क्यों कह रहे हैं, डेफिनेशन के हिसाब से 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स इन ए हैव द सेम इमेज इन बी। तो ये देखो -1 का भी फंक्शन 1 ही है, -1 का भी 1 और 1 का भी 1। इसी वजह से इस फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, मेनी वन। 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट भी ए सेट का हो सकता था जिसका सेम इमेज हो बी में। ठीक है, तो इस वजह से दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेनी वन फंक्शन। -1 का भी 1 हो गया, 1 का भी 1 हो गया। फंक्शन तो है बट ये मेनी वन फंक्शन। ठीक है, पहला फंक्शन। ठीक, और भी टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर जो क्वेश्चंस है, ग्राफ है, मेंस एडवांस, एनडीए के एग्जामिनेशन, बोर्ड के एग्जाम सब में आता है इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले डेफिनेशन क्लियर करेंगे। दिस वाज मेनी वन फंक्शन। जो दूसरा नंबर फंक्शन हम लोग को पढ़ना है मेनी वन का दूसरा वाला है, दिस इज 1 1 फंक्शन। मेनी वन 1 1, दिस इज मेनी वन, दिस इज 1 1। इसी को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। कभी कभी नाम से परेशान कर देता है, खास करके जेईई के एग्जामिनेशन में। ऑप्शन आपको ऐसा दे देगा, अगर आपको इंजेक्टिव नाम याद नहीं रहा तो फिर आता हुआ क्वेश्चन आप बना नहीं पाएंगे। तो 1 1 फंक्शन को और क्या कहते हैं हम लोग, इंजेक्टिव। क्लियर है। मेनी वन में क्या बोला जाता था, मेनी वन में बोला जाता था ए सेट में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज होना चाहिए था। तो 1 1 में उसका उल्टा है। इसका क्या मतलब हो गया, ए सेट के सारे एलिमेंट का 2 3 इमेज नहीं, सबका सिर्फ एक 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 इमेज ही होना चाहिए, तभी जाकर के वो फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, डेफिनेशन देखें। फंक्शन एफ ए से बी इज सेड टू बी अ 1 1 फंक्शन if distinct elements in A have distinct images in B। ठीक है, ये नहीं कि -1 का भी 1 हो गया, 1 का भी 1 हो गया, ये नहीं चलेगा।
ठीक है, ए सेट का जितना एलिमेंट है उसका एक डिस्टिंक्ट इमेज जो है वो बी सेट में होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट करो, पहले जूम करो। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में 2 4 6 8, ए में है 1 2 3 4, बी में है 2 4 6 8, ए पे है 1 2 3 4, बी में है 2 4 6 8, और एक फंक्शन है ए से बी का, ए से बी का, ए से बी का, सच दैट fx बराबर 2x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट ए। 2x होना चाहिए। तो 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8। फंक्शन को फंक्शन कहलाने के लिए ए सेट के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए जो कि है, और 1 1 फंक्शन होने के लिए एक डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। यहाँ पर देखिए -1 का भी 1 हो जाता, 1 का भी 1 हो जाता, ये नहीं है इसमें। अगर 1 का 2 है, 2 का 4 है, 3 का 6 है, 4 का 8 है, ऐसे फंक्शन को हम लोग 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। 1 2 2 4 3 6 4 8। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे। ये देखिए, दिस इज ऑन टू, या फिर इसी को सर्जेक्टिव भी कहते हैं, सर्जेक्टिव, ऑन टू और सर्जेक्टिव, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, पहले डेफिनेशन देखो। अ फंक्शन f a से b इज सेड टू बी ऑन टू। इंग्लिश मीडियम के जो लोग हैं उन लोगों को तो बिल्कुल डेफिनेशन सिर्फ नाम से ही पता चल जाएगा। अ फंक्शन f a से b इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट इन b, अब b सेट का बात हो रहा है, हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन a। एवरी एलिमेंट इन B हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन A। इसका क्या मतलब हो गया? B सेट में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज A में ना हो। ठीक है, B सेट में जितना भी एलिमेंट है उसका कम से कम एक प्री इमेज जो है वो A सेट में होना चाहिए। B सेट का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोग को डेफिनेशन याद होगा। A सेट का एलिमेंट तो वैसे में भी नहीं छूटना चाहिए। A सेट का एलिमेंट छूट गया तो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, बी सेट में बात करें, अगर बी सेट का भी कोई एलिमेंट ना छूटे, बी सेट में जितना एलिमेंट है उसका कोई ना कोई प्री इमेज अगर ए सेट में है तो वो फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ए सेट का एलिमेंट तो छूट ही नहीं सकता, वो फंक्शन ही नहीं होगा। बी सेट का भी अगर एक भी एलिमेंट ना छूटे तो वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो दोनों एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले आपने मेनी वन और 1 1 समझने के लिए देखा था, उसको मैं एक बार और अगर यहाँ पर लिख दूं तो ये देखिए, बी सेट में 1 4 9 था पिछले वाले एग्जाम्पल में, है ना, था ना वहां पर। इसको देख लेंगे, इस वाले में, इस वाले वही चीजें बनाया हुआ है यहाँ पर। देखिए, बी सेट में जितना एलिमेंट हो उसका कम से कम एक प्री इमेज है ना। इस 1 का भी -1 1 है, 4 का भी 2 है, 9 का भी 3 है। मतलब बी सेट का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका एक भी प्री इमेज ए में नहीं हो। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहेंगे। ये जो दूसरा वाला एग्जांपल था पीछे में, वो भी वैसा ही है। देखिए, बी सेट में जो जो एलिमेंट है 2 4 6 8 उसका कोई ना कोई प्री इमेज ए सेट में है 1 2 3 4। ठीक है, बी सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज सेट ए में ना हो। ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं, ए सेट का सारा एलिमेंट का इमेज तो होना ही चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन ही नहीं है। बी सेट में मौजूद सारे एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज ए सेट में होना चाहिए। मतलब बी सेट का कोई एलिमेंट फंक्शन में नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन नोट कर ले। पिछला दोनों एग्जांपल ही यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छे से अब लिखते समय इस चीज को फोकस करेंगे। अगर एक फंक्शन ऑन टू है, अगर आप श्योर है कि वो फंक्शन ऑन टू है, तो उस फंक्शन का जो रेंज होगा वो बी सेट के बराबर होगा। इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे अगले क्लास में। अगर वो फंक्शन ऑन टू है तो उस फंक्शन का जो रेंज है वो बी सेट के बराबर होना चाहिए, ये कंपलसरी। ठीक है, जैसे कि आप इस एग्जांपल को एक बार और देखेंगे, थोड़ी देर पहले जो बताया गया था। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या फंक्शन आया था, -1 1 1 1 2 4 3 9। तो इसका रेंज कौन हुआ, 1 4 9। रेंज हुआ 1 4 9 जो कि बी सेट के ही बराबर है। ठीक है, आ रहे समझ में? नीचे वाले को देखें, इसको, ये जो थोड़ी देर पहले फंक्शन बताया गया क्या क्या था, वो 1 2 2 4 3 6 4 8 था ना। इसका रेंज क्या हुआ, 2 4 6 8 जो कि बी सेट के ही बराबर। वही मैं बताता, अभी जो दोनों एग्जांपल बोर्ड पे मैंने मेनी वन और 1 1 को समझाने के लिए बनाया था, वो बाय चांस ऑन टू का भी एग्जांपल निकला। बट आप लोग एग्जांपल से ज्यादा डेफिनेशन पर फोकस करें। बी सेट में सारे एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज ए सेट में होना चाहिए। क्लियर कट हिसाब से अगर वो फंक्शन ऑन टू है, अगर वो फंक्शन ऑन टू है
तो उसका जो रेंज होगा उस फंक्शन का वो बी सेट के बराबर होगा। कंपलसरी डेफिनेशन नोट कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग जूम करके। तो अब यहां पर बात हो रहा था बी सेट का सारा एलिमेंट का क्या होना चाहिए, कम से कम कोई प्री इमेज ए सेट में होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वैसे ही फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन कहेंगे, यही तो डेफिनेशन, ठीक है। बी सेट में अगर कोई एलिमेंट ऐसा बच जाता जिसका कि कोई एक प्री इमेज ए सेट में नहीं होता तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होकर के इनटू फंक्शन हो जाएगा। डेफिनेशन देखें, a function f a से b is said to be into if there exists even a single element, कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ in set b में having no pre image in a, तो वो फंक्शन इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ऑन टू में क्या होना चाहिए, बी सेट में मौजूद सारे एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज ए सेट में होना चाहिए। अगर छूट गया बी सेट में कुछ एलिमेंट ऐसे रह गए जिसका प्री इमेज ए में नहीं है तो वो फंक्शन इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर पहले आप देख लें फिर मैं ये समझाता हूं। ए सेट देखिए, ए सेट में 2 3 5 6, बी सेट में अगर है 0 1 3 5 7, ए सेट में 2 3 5 7, बी में 0 1 3 5 7, ठीक है। और एक फंक्शन है ए से बी ए से बी ए से बी सच दैट एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2, फंक्शन ये है, दिख रहा है जूम करके, फंक्शन है एक्स माइनस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए, ठीक। समझ आ रहा है क्वेश्चन। तो पहले लिख लेते हैं, ए सेट में 2 3 5 7 और बी में है 0 1 3 5 7 और फंक्शन बोल रहा है x माइनस 2, x किस सेट में होना चाहिए, ए सेट का होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 और 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। तो फंक्शन में कौन कौन आया, 2 0 आया, 3 1 आया, 5 3 आया, 7 5 आया। बट ध्यान से देखिए बी सेट का एक एलिमेंट 7 भी था, वो नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन कहेंगे। ए सेट का तो कोई एलिमेंट छूट ही नहीं सकता, बी सेट का अगर सारा एलिमेंट आ रहा है जिसका प्री इमेज बन रहा है तो ऑन टू होगा। एक भी एग्जांपल ऐसा हो गया बी सेट का जिसका प्री इमेज ए सेट में नहीं है तो वो जो फंक्शन है वो इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां नोट को थोड़ा फोकस करेंगे। अगर एक फंक्शन ऑन टू है तो उस फंक्शन का रेंज जो है वो बी सेट के बराबर नहीं होगा, बी सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। पूरा बी सेट का सारा एलिमेंट नहीं आएगा, कुछ एलिमेंट छूट जाएगा, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। जैसे बी सेट में इसमें तो 0 1 3 5 7 भी था बट रेंज सिर्फ 0 1 3 5 ही आया, 7 छूट गया। ऐसे फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन कहेंगे, ठीक है। क्लियर, नोट कर लो, जूम कर लो एग्जांपल को, अच्छे से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम बना लो, हो गया। इसको लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे रिलेशन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था तो लास्ट में था आपका इक्विवेलेंट रिलेशन, उसी तरह से फंक्शन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, के प्री बोर्ड वगैरह यूनिट टेस्ट में आएगा वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन का ही आएगा। डेफिनेशन देखें, एक फंक्शन अगर 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ज्यादातर 90% ऑफ योर सिलेबस इन क्लास 12 इज बेस्ड अपॉन बाइजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। एक फंक्शन अगर 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को ही हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। 1 1 भी होना चाहिए, बाइजेक्टिव भी होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, सॉरी, फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को ही हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, ठीक है। 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। मिक्सचर ऑफ 1 1 एंड मिक्सचर नहीं, वो फंक्शन को 1 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा, ऐसे फंक्शन को ही बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। जैसे कि आप ये सेकंड वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल पर फोकस करें, इस वाले एग्जांपल को जो कि मैंने 1 1 के एग्जांपल में बताया था। बट इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखें, 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, ए सेट का सारा एलिमेंट का एक डिस्टिंक्ट इमेज बनना चाहिए। तो ये 1 1 का एग्जांपल तो है ही, इसमें फोकस करें, ठीक है। ए सेट का जितना भी एलिमेंट है उसका एक डिस्टिंक्ट इमेज बी में जाना चाहिए। तो 1 का एक डिस्टिंक्ट है, 2 का एक डिस्टिंक्ट है, 3 का एक डिस्टिंक्ट है, 4 का एक डिस्टिंक्ट है। तो ये 1 1 का एग्जांपल तो था ही। ऑन टू होने के लिए क्या बताया गया था, ऑन टू होने के लिए क्या बताया गया था कि बी सेट का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज ए में ना हो। तो इसमें आप देखें नहीं है, 2 का भी एक प्री इमेज है, 4 का भी एक प्री इमेज है, 6 का भी एक प्री इमेज है और 8 का भी प्री इमेज है। ऐसे फंक्शन को ही हम लोग 1 1 ऑन टू कहेंगे। 1 1 भी होना चाहिए, मतलब ए सेट का सारा एलिमेंट का
बी पर एक डिस्टिंक्ट इमेज बनना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। बी सेट में कोई एलिमेंट ऐसा ना बच जाए जिसका कि एक प्री इमेज ए में ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शन अगर 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो वैसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। आपके सिलेबस में 90% से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, एक बार इस ऊपर वाले एग्जांपल एक बार और देख लें। देख रहे हैं इसको? ये फंक्शन देखिए, ये ऑन टू तो है क्योंकि 1 का भी एक प्री इमेज है, 4 का भी एक प्री इमेज है, 9 का भी है, बट ये 1 1 नहीं है क्योंकि ये तो मेनी वन का एग्जांपल है। तो ये जो एग्जांपल बोर्ड पर है ये 1 1 ऑन टू का एग्जांपल नहीं है, बट ये जो एग्जांपल था ये 1 1 का तो है ही, ऑन टू का भी है। और एक फंक्शन अगर 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो वैसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। और आपके सिलेबस में 90% से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन पर ही है। ठीक है, नोट करना सारी चीजों को। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये तो सिर्फ डेफिनेशन है, इन सबका क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है बोर्ड में और जेईई मेंस जेईई एडवांस में, एनडीए के एग्जामिनेशन में, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।